हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजी लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार इन माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और एक खूबसूरत से नोट्स बनाएं। तो ये है हमारा हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग OR से इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनीशन है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर राइज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट में हम लिखे हैं कि द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ वाटर एंड सॉलिड डू नॉट टेक पार्ट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। हम एग्जाम्पल फर्स्ट में लिए हैं 3NO गैस एरो N2O गैस प्लस NO2 गैस। यहाँ जो दिया हुआ है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जो हमारा ये रिएक्शन है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है R इक्वल K स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, और इसको हमको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। आपको रिएक्शन से इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या है। आपको जब भी OR बताना हो तो आपको ध्यान देना है कि आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है R इक्वल K स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। अब जो है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसके सम को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है हमारा NO है और इसका पावर 2 है। अगर एक से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता, मोर देन 1 अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता तो उसका भी पावर हमारा इसके पावर में ऐड हो जाता। तो यही कह रहा है कि सम ऑफ पावर। तो यहाँ जो है हम जो पावर लेंगे यह कॉन्सेंट्रेशन टर्म का लेंगे। जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इसका जो पावर है वो 2 है और उसी पावर को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। अगर यही इस रिएक्शन का मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताना हो तो हम लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन से इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ रिएक्शन के रिएक्टेंट को देखना है कि आपका रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की नंबर कितना है। तो जब भी आपको मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताना हो तो आप जो भी रिएक्शन दिया होगा उसको देखना है कि पहला नंबर को सिंगल स्टेप का रिएक्शन होना चाहिए। सेकंड नंबर में आपको देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको बैलेंस करने के बाद ही MR को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि लेफ्ट साइड में 3N है तो राइट साइड में भी 2 यहाँ N है और 1 यहाँ N है, 3N है। और लेफ्ट साइड में हमारा O3 है तो राइट साइड में भी 2O यहाँ है और 1O यहाँ है, टोटल 3O है, यानी कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो MR बताने में पहला नंबर की सिंगल स्टेप का रिएक्शन होना चाहिए, दूसरा नंबर में इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और तीसरा नंबर में हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका नंबर कितना है। तो राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है। हमारा रिएक्टेंट NO है और NO मॉलिक्यूल का नंबर है 3, इसलिए हमारा मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा 3। एक बार और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो तो आपको रिएक्शन को नहीं देखना है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है जो कि हमारा ये है R इक्वल K स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है और इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखना है, ना आपको R टर्म को देखना है ना आपको K टर्म को देखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखना है जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है NO। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जो भी पावर होगा उस पावर को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोर देन 1 होगा तो उसके पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो यहाँ जो है हमारा सिर्फ 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और इसका पावर है 2, तो ये जो पावर हुआ कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही एक सेकंड एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड एरो CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड। इसका जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। इसको बताना है हम लोगों की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आपको बताना होगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने में कि आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए आपको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन से मतलब होता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये है और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 जिसका पावर हमारा 1 है, और जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O है जिसका पावर भी 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है उसी के पावर का सम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो हमारा ये है, और हमारा इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं, तो हमारा ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एक ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर के ही सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 और 1 2। बट ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों रॉन्ग हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग नोट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। नोट में हम लोग लिखे हैं कि द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ वाटर एंड सॉलिड डू नॉट टेक पार्ट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर हमारा वाटर हो तो वह जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जब भी हमारा अगर यहाँ वाटर रहे या फिर सॉलिड रहे, अगर उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो तो फिर उसके पावर को हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो हमारा जो है इसका पावर का यूज नहीं होगा, सिर्फ हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा। तो सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 के पावर को ही लिखेंगे और ये होगा हमारा 1। अगर यही H2O के प्लेस पर और सॉलिड के प्लेस पर अगर इसके अलावा कोई और होता तो फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर और इसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर को हम लोग सम कर देते, ऐड कर देते यहाँ पर। तो ये हमारा जो है सही आंसर हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका होगा 1। अगर यही आपको इसका मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन को नहीं देखते हैं, हम लोग रिएक्शन में देखते हैं कि जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप का होना चाहिए। उसके बाद जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए, ये रिएक्शन बैलेंस है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो नंबर होगा वही हमारा मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। तो जब हमारे सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, इसके बाद बैलेंस इक्वेशन है, राइट हैंड में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। तो H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल कितना है 1, और CH3COO C2H5 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है तो 1। देयरफॉर हमारा मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। आप लोग इसको भी कॉपी कर लें। हमने क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन डिटरमाइन दियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स हम लोगों को OR डिटरमाइन करना है, OR, और रेट कांस्टेंट मीन्स हमको K का यूनिट डिटरमाइन करना है।
यहाँ हमारा रिएक्शन दिया हुआ है फर्स्ट में CH3CHO गैस, एरो CH4 गैस प्लस CO गैस, और यह है रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO के पावर 3/2, और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है CHCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, एरो CCl4 गैस प्लस HCl गैस, और रेट लॉ एक्सप्रेशन है R इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 के पावर 1, यहाँ 1 पावर है, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 के पावर 1/2। अब इसको हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। इसके बाद K का यूनिट फाइंड करना है, यूनिट। तो सबसे पहले जब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट में हमारा जो इक्वेशन है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO का पावर 3/2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर के सम को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3/2। जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, आपको R टर्म से कोई मतलब नहीं है, K टर्म से कोई मतलब नहीं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसके पावर को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर मोर देन 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा तो फिर इसका भी पावर, और जो अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसके पावर को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम K का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, इसमें R जो है, चलिए यहाँ पर है, इसको हम इरेंज करके लिख दे रहे हैं। यूनिट ऑफ K, देखिए इसमें R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है dx/dt। यह हो गया K। यह है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। यह हमारा CH3CHO का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कुछ भी आपका रिएक्टेंट हो, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स। 3/2 हो गया। अब dx भी क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन है, और टाइम ये है dt। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, चेंज dx जो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन। dx जो है कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि R रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि dt टाइम में जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग होता है उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो dx क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है। dt क्या है, टाइम है, जिस टाइम में जितना टाइम में एक कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, तो एक टाइम है। इक्वल कितना हुआ कि मोल लीटर इनवर्स के पावर 3/2। कॉन्सेंट्रेशन का होता है यूनिट मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का होता है सेकंड। इक्वल के मोल लीटर इनवर्स का पावर 3/2। हमको K का यूनिट फाइंड करना है, तो ये टर्म जो है नीचे आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। यहाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं K इक्वल मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड
तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर 3/2, 3/2। जब हम इस टर्म को ऊपर में ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 है, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर -3/2। सेकेंड है, यहाँ सेकेंड रहेगा। जब हमारा बेस सेम है तो पावर फिर ऐड होगा और हमारा हो जाएगा इसका कैलकुलेशन मोल लीटर इनवर्स का पावर -1/2। चलिए ऐसे लिख देते हैं -1/2, और फिर सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा मोल का पावर -1/2, और लीटर इनवर्स पहले से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर लीटर के पावर हाफ और सेकंड इनवर्स। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोगों को ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो हम लोगों को ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के लिए रेट से कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोगों को जो है रेट ला एक्सप्रेशन से मतलब होता है इसमें। तो ये हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ। R इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 के पावर 1/2, यानी कि हाफ पावर में हो जाएगा। अब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ला एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है उसका जो पावर होता है उस पावर के सम को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये CaCl3 और एक ये Cl2। तो हम ये बोथ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसमें 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl3 का पावर जो 1 है ये ले लेंगे, इसके सिर्फ पावर को लेंगे। और जो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, इसका पावर है 1/2, यानी कि हो जाएगा 3/2। तो यह हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमको बताना है इसका यूनिट, के का यूनिट, जो इसमें के है इस के का यूनिट को बताना है। तो चलिए हम यूनिट बताते हैं, यूनिट ऑफ के। इसको रेज कर देना है। देखिए आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला आता है R = dx/dt। यहाँ हो गया के। ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। ये भी हमारा क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो ये भी हो गया हमारा मोल लीटर इनवर्स के पावर हाफ। जो dx होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है रिस्पेक्ट टू dt टाइम। तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका भी होगा मोल लीटर इनवर्स। और ये है हमारा टाइम, तो इसका होगा सेकंड। ये हो गया के मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1/2। ये हमारा मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में राइट में है, कैंसिल हो जाएगा। ये के का यूनिट फाइंड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा ये। तो के इक्वल होगा
1 मोल लीटर इनवर्स पावर हो जाएगा हाफ, और ये सेकंड ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, और ये पूरा टर्म को जब हम ऊपर में ले जाएंगे तो हो जाएगा मोल इनवर्स से हो जाएगा लीटर। चलिए पूरा टर्म को ले जा रहे हैं, पूरा टर्म को हम ले जा रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1/t, ये मोल का पावर हो जाएगा -1/2, और ये लीटर माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ऐसे लिख दे रहे हैं, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो भी बताए समझ में आ गया होगा। इसलिए लास्ट में रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।